बेशक अल्लाह का ज़िक्र दिलों को सुकून देता है और उसी के ज़िक्र से हमारी तमाम मुश्किलें आसान होती हैं और उसी के ज़िक्र से हमारी तमाम उलझनें हल होती हैं। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हम लोग गए हुए थे ग्रॉसरी करने और वीकेंड था, वीकेंड स्टार्ट होने वाला था और हस्बैंड ने बोला कि मैं वीकेंड पे फिर मतलब बिज़ी हूँगा क्योंकि सैटरडे को उनका जॉब का दिन था। तो उन्होंने बोला कि आज ही हम फ्राइडे को चलते हैं और चल के ना सारी ग्रॉसरी करके ले आते हैं। तो ये फ्राइडे के कुछ क्लिप थे जब हम गए थे ग्रॉसरी करने, तो मैंने कहा चलें ये भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। हम जाते हैं लिडल क्योंकि ये हमारे घर के नज़दीक पड़ता, तो लिडल से हम लोग ग्रॉसरी करके फिर घर आ गए थे। इंट्रो में जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपसे बात की कि अल्लाह का ज़िक्र जो है वो हमारे दिलों को सुकून देता है। इसी तरह थंबनेल पे आपने पढ़ लिया होगा कि आज हम बात करेंगे वज़ाइफ़ के बारे में कि वज़ाइफ़ किस तरह हमारी ज़िंदगी को बदलते हैं। अगर तो आपका यकीन है और आप पुख्ता ईमान के साथ वज़ाइफ़ करते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी को ज़रूर बदलते हैं, आपकी ज़रूरतों को, आपकी हाजात को ज़रूर पूरा करते हैं। क्योंकि मैंने इन चीज़ों को खुद आज़माया है। मैं इन चीज़ों के साथ बहुत अरसे तक रही हूँ। मैं वज़ाइफ़ करती हूँ और मैंने हमेशा वज़ाइफ़ को मतलब ना असर करते हुए देखा भी है अपनी लाइफ में। तो आज मैं कुछ वज़ाइफ़ जो कि मैंने किए हैं और मैंने उनका असर देखा है, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी और साथ में हम ये बात करेंगे कि वज़ाइफ़ करने किस तरह चाहिए, क्या तरीका होता है करने का। बाज़ औक़ात हम ऐसे ही होता है कि बस बैठे-बैठे हमने कोई वज़ीफ़ा देखा और बस हम उसी टाइम ही कोई नफ़ल पढ़े और शुरू हो गए। नहीं, वज़ाइफ़ करने का तरीका ये नहीं होता। सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि जब आपने वज़ीफ़ा करना है उस टाइम आपके इर्द-गिर्द माहौल कैसा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ होती है आपकी जो पूरी तवज्जो हो ना वो आपके वज़ीफ़े की तरफ हो। आप जिस चीज़ के लिए भी वज़ीफ़ा करना चाहते हैं उसके लिए तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जिस दिन आपने वज़ीफ़ा स्टार्ट करना है ना, सबसे पहले तो आप 2 नफ़ल हाजत के पढ़ लें। और मैं इस चीज़ को प्रेफ़रेंस देती हूँ कि अगर तो वज़ीफ़े का टाइम और वक्त नहीं लिखा हुआ तो फिर तो आपको ये चाहिए कि आप इशा की नमाज़ के बाद आराम से साफ़ सुथरे कपड़े पहनें, खुशबू लगाएं और उसके बाद आप 2 नफ़ल हाजत के पढ़ें पुरसुकून माहौल में और वज़ीफ़ा स्टार्ट करें। बेहतर है कि अपने पास कोई भी अच्छी सी सेंटेड कैंडल जला लें। उससे ये होता है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि खुशबू जो है ना वो पॉजिटिविटी को अपनी तरफ खींचती है। तो जब अल्लाह ताला ने जिन फ़रिश्तों को आपके लिए, आपकी मदद के लिए लगाना होता है ना, तो ये उन सारी चीज़ों को अपनी तरफ, जो खुशबू है ना वो उन सारी चीज़ों को अपनी तरफ माइल करती है। तो खुशबू बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है। अगर आपने सेंटेड कैंडल नहीं लगानी तो आप अच्छा सा कमरे में कोई इत्र या इस तरह की कोई खुशबू अपने पास ज़रूर रखें जिससे आपके कमरे में खुशबू हो, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिविटी को आपकी तरफ ना सिर्फ आपकी तरफ बल्कि मतलब ना ये माइल करती है इन चीज़ों को अपनी तरफ खुशबू। तो आपने खुशबू लगा लेनी है ख़ुद पे भी, कमरे में भी बेहतर है खुशबू हो, जगह पाक साफ़ हो। ये नहीं कि किसी भी जगह पे बैठ के आपने वज़ीफ़ा शुरू कर दिया, ठीक है, और कमरा भी पाक साफ़ हो और ये है कि पुरसुकून माहौल हो ताकि आपकी पूरी तवज्जो जो है वज़ीफ़े की तरफ हो और वज़ीफ़ा करते हुए मुसलसल आपकी जो इंटेंशन है ना, आपने उसकी तरफ अपनी तवज्जो रखनी है कि आप ये वज़ीफ़ा क्यों कर रहे हैं, आप इस वज़ीफ़े से चाहते क्या हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा वर्क करती है। अगर आपकी इंटेंशन ही नहीं होगी और आप मुंह से बस पढ़ते जाएंगे तो इससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये वज़ीफ़ा करते हुए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अगर तो वज़ीफ़े का टाइम लिखा हुआ है कि फ़लाँ टाइम पे आपने इस नमाज के बाद इस वक्त में आपने वज़ीफ़ा करना है, तो फिर ये है कि आप मतलब उस वक्त में भी ख़ास तौर पे कोशिश करें कि आप किसी ऐसी जगह पे हों जहाँ पे आपके इर्द गिर्द ज़्यादा शोर शराबा ना हो। प्रोसेस आपने यही रखना है। बस ये है कि आपको सुकून की ज़रूरत होगी तो आप घर में कोई ऐसा कोना तलाश कर लें या घर वालों को बोल दें कि मुझे इस टाइम में डिस्टर्ब मत करें, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना, ये आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वज़ीफ़ा करते हुए, तभी आपका वज़ीफ़ा जो है ना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, उसका जो रिज़ल्ट है ना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। उसके बाद कुछ वज़ाइफ़ जो मैंने अपनी लाइफ में किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैं स्टार्ट में मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे हस्बैंड पाकिस्तान आए हुए थे, तो तब वो जॉब छोड़ के आए थे
क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने फॉर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान आना था, ऑलमोस्ट 55 या 6 मंथ के लिए आना था, तो ज़ाहिर है उनको वहाँ पे जॉब इतनी देर तक, पहले वो किसी पाकिस्तानी के पास जॉब करते थे तो उनको वापस इतनी मतलब देर के लिए छुट्टी नहीं मिल सकती थी। तो जब वो आए थे तो जॉब छोड़ के आए थे, तो जब उन्होंने वापस जाना था तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरे लिए ज़रूर कुछ दुआ करना कि मुझे ना मिल जाए जॉब। तो उनके जाने के बाद मैंने वजीफ़ा स्टार्ट किया था। ये ऑलमोस्ट 7 डेज़ का वजीफ़ा था सूरह वद्दुहा का। ठीक है, सूरह वद्दुहा का वजीफ़ा है ये, आपने अव्वल व आखिर 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना। और सूरह वद्दुहा में 9 काफ आते हैं। ठीक है, काफ जो है ना आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सूरह वद्दुहा में 9 काफ आते हैं और हर काफ पे आपने सूरह वद्दुहा पढ़ना शुरू करनी है बिस्मिल्लाह से। और उसके बाद आपने जहाँ पे काफ आएगा ना वहाँ पे आपने रुक के 9 दफ़ा या करीमू पढ़ना है। ठीक है, 9 दफ़ा या करीमू पढ़ना है आपने हर काफ पे। ठीक है, एंड पे आपने फिर दुरूद पाक पढ़ना है और आपने दुआ कर लेनी है। 7 डेज़ आपने मुसलसल ये वजीफ़ा करना है। अगर आप ज़्यादा असर चाहते हैं तो हर नमाज के बाद इसको कर लें। ठीक है, और जो बीवी है वो अपने हस्बैंड के लिए कर सकती है, हस्बैंड खुद भी कर सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड नमाज वगैरह पढ़ते हैं आप उनको भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये करना है कि आपने सबसे पहले जो है ना 3 दफ़ा दुरूद पाक अव्वल व आखिर, और उसके बाद सूरह वद्दुहा आपने पढ़ना शुरू करनी है। उसमें 9 काफ आते हैं, हर काफ पे रुक के आपने 9 दफ़ा या करीमू पढ़ना। ठीक है, और उसके बाद आपने दुआ कर लेनी है अल्लाह ताला से। और प्रोसेस वही होगा कि पहले अगर आप नफल हाजत के पढ़ लेते हैं तो इसमें वेल एंड गुड है। ठीक है, उसके बाद जनाब जो रिस्क के लिए मैं करती हूँ वो तो आप कोई भी ऐसी रात, जिस तरह शब मेराज आने वाली है, आगे शब बरात आने वाली है, शब कदर आने वाली है, तो ये जो रातें होती हैं ना बबरकत रातें, इबादत की रातें, इन रातों में आप चावल के दाने ले लें या जौ के दाने ले लें साथ, और उस पर आपने आयत जो सूरह कौसर है ना उसको आपने पढ़ना है। ठीक है, या रज़्ज़ाक़ को भी पढ़ सकते हैं आप 100 टाइम्स हर एक दाने पे। ठीक है, और 101 दफ़ा आप सूरह कौसर भी पढ़ सकते हैं हर दाने पे। ठीक है, और उसके बाद आपने वो सारे दाने जो है ना वो संभाल के अपने पास रख लेने हैं, और अपने जहाँ पे मतलब वो साथ के साथ दाने जो है ना वो आपने रख लेने हैं अपने उस बैग में जिसमें पैसे होते हैं, और इंशाल्लाह पूरा साल आपका रिस्क जो है ना वो ख़त्म नहीं होगा। अगर वैसे आप डेली बेसिस पे करना चाहते हैं तो रोज़ाना फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह कौसर 101 दफ़ा आप पढ़ें, और अपनी तिजोरी पे या आपके पास जो भी जिस मतलब ना वॉलेट में आप पैसे रखते हैं या फिर औरतों का जो पर्स होता है उसमें आप पैसे रखते हैं उसमें आप फूंक मार दिया करें। उससे भी आपके पैसे कभी ख़त्म नहीं होंगे बल्कि इजाफा ही होगा। ठीक है जनाब, तो ये 2 वजीफ़े जो मैंने आपको बताए ये हैं जी जॉब के लिए, और उसके बाद मैंने आपको बताया रिस्क के लिए। वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। ठीक है, इसी तरह वजीफ़ा करने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत होती है। ठीक है, कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जिसमें आपको इजाज़त नहीं चाहिए होती, जो बिल्कुल सिंपल से होते हैं, आप उनको कर सकते हैं। लेकिन कुछ वज़ाइफ जो हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, उनके लिए आपको ज़कात देनी पड़ती है, और उसके लिए आपको बहुत सारा मतलब ना कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, खाने पीने में भी बहुत सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ता है। तो इस वजह से आप हर वजीफ़ा नहीं कर सकते। कभी भी ये कोशिश मत करें कि कहीं पर भी कोई वजीफ़ा लिखा हुआ है और आप उसको करना शुरू कर दें। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब हम वज़ाइफ करते हैं ना तो ये उन चीज़ों को अपनी तरफ माइल करती हैं जिन चीज़ों ने हमारा काम करना होता है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़िम्मे ये काम लगाने होते हैं। ठीक, तो जब हम ये वज़ाइफ करना शुरू करते हैं ना तो जिन मखलूक़ात ने हमारा ये काम करना होता है ना तो वो हमारी तरफ माइल होना शुरू हो जाती हैं। तो जब वो हमारी तरफ माइल होना शुरू हो जाती हैं तो अगर ये वजीफ़ा बहुत हार्ड होगा या इस किस्म का होगा जिसमें मतलब आप कोई पता नहीं मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना इस तरह की जो आपको तकलीफ़ दे सकती हैं, तो वो फिर आपके लिए मसला बन सकता है। खुदा न खास्ता आपने कई दफ़ा सुना होगा ना कि वजीफ़ा करते हुए किसी का दिमाग उलट गया या किसी के साथ कोई मसला बन गया, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये जो मखलूक़ात आपकी तरफ माइल हो रही होती हैं ना, तो ये आपको नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। तो विदाउट किसी बुज़ुर्ग की इजाज़त के कभी भी वजीफ़ा मत करें। मतलब जो होते हैं ना बड़े बड़े वजीफ़े, बात ऐसा होता है ना हम कोई चीज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेरे चाचू के साथ इस तरह हुआ था कि जिस तरह 5 सूरत में है ना एक दुरूद पाक है दुरूद अकबर, तो उन्होंने ना उसको पढ़ना शुरू कर दिया डेली बेसिस पे। वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है दुरूद अकबर, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके स्टार्ट में भी उन्होंने सारे का सारा उसको लिखा हुआ है कि ना आपने इसकी ज़कात क्या है, आपने कपड़े कौन से पहनने हैं, आपने इसकी ज़कात कैसे अदा करनी है, आपने क्या खाना है, आपने क्या नहीं खाना। लेकिन वो मेरे चाचू ने शुरू कर दिया तो कुछ दिन बाद ही उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हुई थी। फिर जब उन्होंने बताया
تو مطلب ہمارے بزرگ ہیں ان کو بتایا تو انہوں نے سختی سے منع کیا کہ آپ نے بغیر اجازت کے وظیفہ شروع کیا. اسی طرح میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ جب میں تھی اپنے گھر میں تو میں نے نا سورۃ جن پڑھنا شروع کر دی تھی. پتہ نہیں مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی میں نے کیوں شروع کی تھی وہ پڑھنا نا. مجھے پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں نے سورۃ جن پڑھنا شروع کر دی. آپ یقین کریں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میں روزانہ مطلب نا کوئی مجھے جگا دیتا تھا، کبھی کوئی میرے ایسے لگتا تھا میرے سر پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، کبھی ایسے لگتا تھا میرے پاؤں پہ کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے. مطلب مجھے بھی صرف 1 ہفتہ یا 10 دن ہوئے ہوں گے سورۃ جن پڑھتے ہوئے. تو میری حالت اس طرح کی ہو گئی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ ہر ٹائم میرے آس پاس کوئی ہے. تو وہ جب میں نے پھر ان کو بتایا، جب میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں اپنی جادو والی ویڈیو، اسی دوران میں نے یہ شروع کی تھی. پتہ نہیں کیوں شروع کی تھی، پہلے ہی میرے ساتھ اتنے مسئلے تھے، میں نے یہ بھی شروع کر لی. اور جب میں نے پھر ان کو بتایا انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا اور انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی. انہوں نے کہا آپ نے یہ کیوں شروع کیا ہے، آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ شروع کریں، آپ نے جنات کو قابو کرنا ہے، آپ نے جنات کو اپنا غلام بنانا ہے، کیوں پڑھی ہیں آپ. تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی صورت، کوئی بھی چیز کنٹینیوسلی جب آپ نے پڑھنی ہے نا، 1 دفعہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ اس قسم کا کوئی کام کنٹینیوسلی شروع کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو پلیز کسی سے پوچھ لیں، کسی بزرگ سے مشورہ کر لیں، کسی امام مسجد سے، کوئی بھی ایسا انسان جو آپ کو اجازت دے سکتا ہے نا، اس سے اجازت لے کے کریں. اگر تو آپ کے پیر و مرشد ہیں، وہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں، آپ کے بزرگ ہیں جو ہوتے ہیں، تو وہ اگر آپ کو خود کچھ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، وہ آپ ضرور پڑھیں. لیکن ایکسٹرا وظائف کے لیے ضرور پوچھا کریں، ٹھیک ہے. یہ جو وظائف میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کے لیے عام اجازت ہے. یہ جہاں سے میں نے لیے تھے نا، انہوں نے بولا تھا کہ ان وظائف کی عام اجازت ہے، اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ان وظائف کی آپ کو عام اجازت ہوتی ہے. ان کے جہاں سے میں نے لیے تھے انہوں نے بھی یہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ عام اجازت ہے. تو کیونکہ میں نے کیے ہیں اور میرے لیے بہت افیکٹو تھے، تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں. میں نے اور بھی ڈھیر سارے وظائف کیے ہیں. میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے پڑھی ہوئی ہیں اور میرے لیے بہت افیکٹو رہی ہیں. اگر آپ کو لگے کہ آپ کو چاہیے تو آپ میرے سے ضرور پوچھے گا، میں آپ کو ضرور انشاءاللہ بتاؤں گی. اسی طرح آخری وظیفہ جو ہے وہ بیبی بوائے کے لیے کہ میں نے کون سا کیا تھا. میں نے بیبی بوائے کے لیے بھی لاسٹ جو میرا بچہ ہوا ہے نا، اس میں یہ ہوا تھا کہ میرے ہسبینڈ نے جب سوچا تھا کہ ہم پلان کر رہے تھے بیبی، تو میں نے جو فرسٹ ٹائم ہمارا ہونا تھا نا انٹریکشن، تو میں نے اس میں سب سے پہلے 2 نفل حاجت کے پڑھے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی. اس کے بعد میں نے ہر فرض کے بعد نا دعائے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی میرا حال دعائے، قرآن پاک کی یہ دعا ہے. تو یہ ہے نا، اس کو ہر نماز میں فرض کے بعد 3 دفعہ میں پڑھتی. میں پھر ایک دفعہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ ساری نمازیں 5 نمازیں ہیں. 5 نمازوں میں ہر فرض کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں فرضوں کی. تو اس فرضوں کی دعا کے ساتھ ہی آپ نے یہ جو دعا ہے نا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس دعا کو آپ نے 3 دفعہ پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے کنسیو کرنا، جب آپ نے پلان کرنا ہے تو آپ نے جب فرسٹ آپ کی انٹریکشن ہے ہسبینڈ وائف کی، اس سے پہلے آپ نے 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جی میں مطلب یہ چاہتی ہوں اور میں مطلب یہ کرنے لگی ہوں. اور سب سے اہم چیز وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک، صالح اور بے عیب اولاد کی دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے عیب اولاد دے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم ضد نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بس وہ دعا کرنی چاہیے جو ہمارے حق میں اچھی ہو. تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک، صالح اور بے عیب اولاد دے، پوری اولاد دے، مطلب اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہو. اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے بیٹا دیں یا مجھے بیٹی دیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بیٹی کی بھی خواہش ہوتی ہے. تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. اس کے بعد ہر فرض نماز کے بعد جو آپ نے فرض پڑھنے ہیں، فرض کے بعد جو فرضوں کی دعا پڑھنی ہے، اس میں آپ نے 3 دفعہ یہ والی دعا پڑھ لینی ہے. اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہوتا جائے گا. اور یہ کوشش کریں اگر آپ کو خوبصورت اولاد چاہیے تو ہر ہفتے میں 1 دفعہ سورہ یوسف ضرور پڑھا کریں. انشاءاللہ آپ کی اولاد جو ہے نا وہ بہت خوبصورت ہوگی انشاءاللہ. تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی. آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے. ملوں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.